राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी ने गुरुवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने इस्तीफा व्यक्तिगत कारणों से बताया, लेकिन ये कदम NAAC के A++ ग्रेड मूल्यांकन में अनियमितताओं के आरोपों के बाद उठाया गया है। विश्वविद्यालय पर आरोप है कि NAAC असेसमेंट के लिए गलत सेल्फ स्टडी रिपोर्ट दी गई थी। छात्रों और छात्र संगठनों ने इस अनियमितता को लेकर हंगामा किया था। ये 1.5 साल के भीतर RGPV के दूसरे कुलपति का इस्तीफा है। इससे पहले वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों के चलते प्रोफेसर सुनील कुमार ने भी पद छोड़ा था। मैं बच्चों के लिए कोई बात नहीं बोलूंगा। मैं ये कहूँगा कि मैंने इस्तीफा दिया। किन कारणों से दिया? व्यक्तिगत कारणों से। नमस्ते। जैसा कि विषय आप सभी के संज्ञान में है कि कैसे विश्वविद्यालय को जब NAAC RGPV विश्वविद्यालय को जब NAAC के द्वारा A++ ये ग्रेड दिया गया, उसके बाद से ही सभी के कान ये खड़े थे कि कैसे RGPV को ये A++ ग्रेड मिल गया। ध्यान में आता है कि कैसे SSR में फर्जी तरीके से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए उसके आधार पर NAAC द्वारा ये RGPV को A++ ग्रेड दिया गया। इसको लेके विद्यार्थी परिषद लंबे समय से आंदोलनरत है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उन तथ्यों को उजागर भी किया। आज इन्हीं सारे तथ्यों के जवाब जानने के लिए जब हम विश्वविद्यालय के कुलगुरु के पास पहुंचे, हमने कुलगुरु के कार्यालय का घेराव किया और यहां आने के बाद जब हमने उन तथ्यों को उनके समक्ष रखा तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब ये कुलगुरु के द्वारा नहीं दिया गया। साथ ही साथ वहां उपस्थित रजिस्ट्रार UIT के डायरेक्टर, उन्होंने भी उन तथ्यों के ऊपर कई प्रकार का असंतोष ये जाहिर किया। रजिस्ट्रार ने यहां तक कहा कि मेरे साइन इस SSR में नहीं है। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी ये विश्वविद्यालय के अंदर ध्यान में आई। इन सभी बातों को लेकर जब उपयुक्त आंसर हमको नहीं मिला तो हमने कुलपति से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करी और उन्होंने नैतिकता के आधार पर विश्वविद्यालय को अपनी प्रशासनिक लाचारी को मानते हुए, स्वीकार करते हुए नैतिकता के आधार पर आज अपना इस्तीफा ये राजभवन को भेजा है। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि आने वाले समय में सरकार को, चूंकि यहाँ आर्थिक अनियमितता भी आई पहले और अब ये अकादमिक भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, सरकार को तुरंत प्रभाव से धारा 54 लगाते हुए विश्वविद्यालय का कंट्रोल ये अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की कमियां ये उजागर हो रही हैं, ऐसी कमियों को जांच हेतु सरकार को कोई बड़ी एक व्यवस्थित SIT कोई कमेटी बनाते हुए, उचित कमेटी बनाते हुए इसकी जांच भी करानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय के अंदर धारा 54 को लागू करते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हेतु FIR भी करी। इमिस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।